आज का विषय है कारक। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं, अर्थात वैसा शब्द वैसा चिन्ह जो क्रिया के उत्पन्न होने में मदद करे उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन कारकों को सूचित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं और इन सबों का अपना एक अलग चिन्ह है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से लगाव, संप्रदान को के लिए आपादान से अलगाव, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर पै, संबोधन हे अरे अहो अजी। यहाँ करण और अपादान दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है। करण में भी से चिन्ह का प्रयोग होता है और अपादान में भी से चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। करण का से चिन्ह संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और अपादान का से चिन्ह संबंध को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रामदेव कलम से लिखता है, यहाँ पर से जो है संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर करण कारक हुआ। लेकिन पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग पेड़ और पत्ते को अलगाव करने के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह अपादान कारक कहलाएगा। इसलिए इन दोनों को करण से लगाव और अपादान से अलगाव इस तरीके से याद रखें। कर्ता कारक जो संज्ञा या सर्वनाम का कार्य करे वह कर्ता कारक कहलाता है, अर्थात जो कार्य करे वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम रोटी खा रहा है, तो यहाँ पर रोटी खाने का कार्य राम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता हुआ। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ने का कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ता हुआ। कर्म कारक जिस पर कार्य का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे विभाकर गेंद खेलता है, तो यहाँ खेलने का फल गेंद पर पड़ रहा है, इसलिए गेंद कर्म कारक हुआ। करण कारक जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बेंत से लड़कों को पीटा, तो यहाँ पर पिटाई का कार्य बेंत के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, तो बेंत यहाँ पर करण कारक हुआ। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाता हो वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे रवि ने पुत्र के लिए मिठाइयाँ खरीदी, तो यहाँ पर पुत्र के लिए कार्य किया गया है, इसलिए पुत्र संप्रदान कारक कहलाएगा। अपादान कारक जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर पेड़ और पत्ता अलग हो रहे हैं। संबंध कारक जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जोड़ा जाए अथवा लगाव देखा जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण का भाई यहीं पढ़ता है। अधिकरण कारक जिस वस्तु को आधार मानकर कार्य किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे रैक पर किताबें रखी हैं। संबोधन कारक जिससे किसी का संबोधन सूचित हो, जैसे हे भगवान। कर्ता के ने चिन्ह के प्रयोग के बारे में बात करें तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के 4 भूत कालों में होता है: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। सामान्य भूत जैसे राम ने रोटी खाई। आसन्न भूत जैसे उसने अपना काम किया है। पूर्ण भूत मोहन ने मुझे बुलाया था। और संदिग्ध भूत कृष्ण ने यह बात कही होगी। इसके अतिरिक्त ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल के किसी भी रूप में नहीं किया जाता है और न ही वर्तमान काल के साथ और न ही भविष्यत काल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है।